तो मुंबई का मेयर कौन? ये सवाल बेहद दिलचस्प हो गया है और इसका जवाब सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस चुनाव को शिवसेना और बीजेपी ने अपने निशाने पर अपने दम पर लड़कर जीता है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि दोनों दल मेयर पद को लेकर एक बड़ी डील कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी के चुनाव नतीजों के बाद एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी और शिवसेना 2.5 साल के लिए मुंबई में मेयर की कुर्सी बांट सकते हैं। पहले 2.5 साल में शिवसेना का मेयर होगा, जबकि बीजेपी का डिप्टी मेयर, और बाद में 2.5 साल में बीजेपी का मेयर होगा, जबकि शिवसेना का डिप्टी मेयर। बीएमसी चुनाव में शिवसेना को जहां 84 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 114 का है। साथ में आपको यह भी बता दें कि आखिर देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मोदी के रूप में क्यों देखा जा रहा है। यह खबर आपको पूरी दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको खबरों की क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता बता देते हैं। पहली विश्वसनीयता है खबर की जगह पर रिपोर्टर की मौजूदगी। तो इस खबर पर हमारे मुंबई ब्यूरो के सभी रिपोर्टर मौजूद थे। दूसरी विश्वसनीयता का मापदंड यह है कि खबर सत्यापित है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यह खबर सही है। तीसरा पैमाना है गवाह या एक्सपर्ट की राय, तो इस खबर में किसी विशेषज्ञ की राय ली गई है। और चौथा पैमाना है कि खबर की तकनीकी विश्वसनीयता सही है या नहीं। इस खबर में दिखाए गए वीडियो पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि ये वीडियो जी मीडिया ने शूट किया है, इसलिए आप इस पर यकीन कर सकते हैं। और इस पूरी रिपोर्ट को अब आप देखिए तफसील से। बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने जीती है 84 सीट, यानी बहुमत से 30 सीटें दूर। बीजेपी ने जीती है 82 सीट, यानी बहुमत से 32 सीटें दूर। और दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के बिना बीएमसी में सत्ता हासिल नहीं कर सकती। और ऐसी ही उम्मीद बीजेपी के नेताओं को है, जो तमाम खटास और चुनाव से पहले जहरीले बयानों के बावजूद महसूस करते हैं कि बीजेपी और शिवसेना फिर गले लग जाएगी। शिवसेना और बीजेपी का तो बहुत पुराना प्यार है, तो इसलिए इस प्यार से तो कोई ना कोई परिणाम निकल ही आएगा। जो टूट हो गई थी वो आपको लगता है गठजोड़ हो जाएगा? ऐसे प्रेम में तो हल्की फुल्की अनबन होती रहती है। नोक-झोंक थी, मतलब जो नोक-झोंक नहीं बोलूंगी, ऐसे हल्का फुल्का होता रहता है ना। लेकिन न अभी तक देवेंद्र फडणवीस ने कुछ इशारा किया है। ये तो कोर कमेटी तय कर सकती है, यह अधिकार मेरा नहीं है। कोर कमेटी के सामने प्रपोजल जाएगा, कोर कमेटी उस पर विचार करेगी। कौन से निर्णय लेने हैं, क्या ऑप्शन हमारे सामने है, इसका विचार हमारी कोर कमेटी करेगी। ना ही उद्धव ठाकरे ये कहने को तैयार हैं कि वो फडणवीस के हाथों से मिठाई खाएंगे। आपको क्यों जल्दी है इतनी? थोड़ी देर पहले अभी थोड़ा मुंह तो मीठा करिए। हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है मुंबई में, और जो मैंने बात कही, कुछ हमारे प्रत्याशी तो कितने 7 वोटों से, 15 वोटों से, ऐसे वोटों से हारे हैं। लेकिन बीएमसी चुनाव के बाद दोनों पार्टियां ऐसे मोड़ पर हैं कि उनके पास गले लगने के अलावा कोई ठोस रास्ता नहीं है। वैसे जो रास्ता देखा जा रहा है वो बीच का है, यानी दोनों पार्टियां 2.5 साल वाले मेयर का फॉर्मूला निकाल सकती है। सबसे बड़ी बात इस चुनाव की, इसमें शिवसेना का बार्गेनिंग पावर काफ़ी कम हुआ है। अगर वो कहते हैं कि हम विधानसभा से समर्थन हटा लेंगे तो यहाँ अपना महापौर नहीं बना पाएंगे, और अगर उनको महापौर बनाना है तो बीजेपी का साथ देना। वैसे शिवसेना के पास बीजेपी के साथ फिर गठबंधन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि आज की तारीख में विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी उन पर भारी पड़ेगी। अगर वो शिवसेना के साथ जाए तो एकदम सिंपल है, कुछ सवाल ही नहीं उनको। लेकिन अभी जो इस प्रचार में जिस प्रकार से बोला गया, और शिवसेना ने जो कहा है कि हम अभी अकेले ही आगे जाने वाले हैं, और बीजेपी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप किए, तो इस स्थिति में अभी उनको साथ लेकर भी कैसा चल सकते हैं आगे। लेकिन ये गठबंधन सवालों में घिर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। शिवसेना ने बीएमसी चुनाव बीजेपी के खिलाफ लड़ा है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के लिए बुराई वाले कसीदे पड़े हैं। प्रचार के समय उद्धव ठाकरे ने कई जगहों पर कहा कि बीजेपी एक काला कोबरा है, तो क्या अब इस काले कोबरे को गले लगाने का भी कुछ निश्चय किया है? देखेंगे, लेकिन काला कोबरे को गले लगा सकते हैं? वो उद्धव जी साहब निर्णय ले लेंगे। हाँ। हमारे यहाँ निर्णय पक्ष प्रमुख लेते हैं। इस चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी को भारतीय गुंडा पार्टी और बीजेपी ने शिवसेना को माफिया कहा था और वचन दिया था कि वो एक दूसरे से समझौता नहीं करेंगे।
अब वक्त बताएगा, अब उनका इम्तिहान भी है कि क्या गुंडे माफिया से और माफिया गुंडों से मिलकर दोबारा सरकार चलाएगा। लेकिन जानकार एक और रास्ता भी बताते हैं जो अंजाम तक पहुंचेगा। फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है, यानी कांग्रेस बीजेपी को दूर रखने के लिए बीएमसी में शिवसेना को समर्थन दे सकती है। शिवसेना को महापौर को बनाना है। अभी 84 यानी लगभग 30 सीटों की ज़रूरत है। 30 सीटें ना एनसीपी के पास है, ना मनसे के पास है, ना जो 11 निर्दलीय आए उनके पास है, तो उनको कांग्रेस के पास जाना होगा। कांग्रेस के पास जाना होगा, यानी इतने साल का जो उन्होंने साल में जो नहीं किया वो अब करना पड़ेगा, या जो अपना जो पुराना भाई है वो अब उस भाई के पास जाना पड़ेगा। और बीजेपी की स्थिति भी यही है। अगर वो शिवसेना के साथ जाए तो एकदम सिंपल है, कुछ सवाल ही नहीं उनको। लेकिन अभी जो इस प्रचार में जिस प्रकार से बोला गया और शिवसेना ने जो कहा है कि हम अभी अकेले ही आगे जाने वाले हैं, और बीजेपी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप किए, तो इस स्थिति में अभी उनको साथ लेकर भी कैसा चल सकते हैं आगे। वैसे अगर आपको इनकी बातें हवाई लग रही हैं, तो याद कीजिए बिहार विधानसभा चुनाव, जब दुश्मन दोस्त बन गए थे। बीजेपी को दूर रखने के लिए बिहार में लालू नीतीश साथ आ गए, यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ आ गई, और दिल्ली को क्यों भूले जहां अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बना ली थी। एहसन अब्बास, सोनल सिंह, राकेश त्रिवेदी और कविता शर्मा के साथ संजय सिंह, जी मीडिया, मुंबई।